बिहार की जनता ने मन बना लिया है। पिछले 2 साल से गांव-गांव में हम घूमकर कह रहे हैं कि बिहार में 60% से ज्यादा लोग, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, वो बदलाव चाहते हैं। विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को जो वोट देना पड़ता है, पहली बार जनसुराज के तौर पर उनको अब एक विकल्प मिल गया है, एक रास्ता मिल गया है। भाजपा यहाँ पर वही गेम कर रही है जो महाराष्ट्र में किया है। नीतीश कुमार को आगे रखा है, सोचता है कि जनता को बेवकूफ बनाकर पहले वोट ले ले, उसके बाद जिसको मन होगा दिल्ली से किसी को अपॉइंट कर देगा। माहौल बदल रहा है, ये बात तो हम लोग पिछले 2 साल से कह रहे हैं। ये आपको देखना है कि माहौल बदल रहा है। बिहार में इस बार इतिहास लिखा जाने वाला है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है। पिछले 2 साल से गांव-गांव में हम घूमकर कह रहे हैं कि बिहार में 60% से ज्यादा लोग, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, वो बदलाव चाहते हैं। वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार चाहते हैं। जितने कष्ट में लोग जी रहे हैं और इसके बावजूद विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को जो वोट देना पड़ता है, पहली बार जनसुराज के तौर पर उनको अब एक विकल्प मिल गया है, एक रास्ता मिल गया है। अब जैसे पत्रकारों को बदलता हुआ दिख रहा है। प्रशांत जी कौन सी विधानसभा से खुद चुनाव लड़ेंगे? 243 की जिम्मेवारी है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए इतनी सीट लानी है कि बिना डर के जनता के बात को लेकर ईमानदारी से काम किया जा सके। 5 साल में पूरी तरह से बिहार को बदल के रखना है। अगर बिहार को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है, उसलिए 243 चुनाव सीट पर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जहां से जन पार्टी कह देगी वहां से लड़ेंगे। एक बार मुख्यमंत्री फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। किसने बोला है? एनडीए के लोग कह रहे हैं। मेरे भाई, एनडीए में 2 ही आदमी के बोलने का वैल्यू है। एक है प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरे हैं अमित शाह जी। आपके माध्यम से और साथ में एनडीए के सारे लोगों को चुनौती दे रहा हूं, अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार का नाम घोषित करें कि यही आदमी मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आप अमित शाह जी के या मोदी जी के मुंह से सुनवा दीजिए, फिर हम मान लेंगे। मेरे भाई, इनकी हिम्मत नहीं है। भाजपा यहाँ पर वही गेम कर रही है जो महाराष्ट्र में किया है। नीतीश कुमार को आगे रखा है, सोचता है कि जनता को बेवकूफ बनाकर पहले वोट ले ले, उसके बाद जिसको मन होगा दिल्ली से किसी को अपॉइंट कर देगा। उम्मीदवारों की घोषणा नेताजी के चैम्बर में नहीं होगा, 2 करोड़ रुपया लेकर नहीं होगा। प्रशांत किशोर और हमारे दल के साथी गांव-गांव घूम रहे हैं, बड़ी सभाएं कर रहे हैं। जितने लोग संभावित प्रत्याशी के तौर पर काम कर रहे हैं, इसमें सबसे अच्छा कौन है आप बताओ, और जो भी जनता तय करेगी वही जनता का उम्मीदवार होगा। कोई जनसुराज में एक व्यक्ति नहीं है जो कि टिकटों का बंटवारा करेगा। क्या अदर पार्टी में टिकट के लिए पैसा लिया जाता है? आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, बिहार का कौन सा ऐसा दल है जहां पर आप ये नहीं सुनते हैं कि पैसा देकर टिकट लिया जाता है, दिया जाता है? ये कोई बात प्रशांत किशोर तो नहीं कह रहे हैं। ये तो बिहार का हर व्यक्ति जानता है कि बिहार में कुछ दल हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कि पैसा ले देकर ही टिकट खरीदते बेचते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक रणनीति बनाते हैं। हमने सामने ही कहा अपने भाषण में भी कि अभी तक दल और नेताओं को जिताते थे, उनके लिए रणनीति बनाते थे। अब बिहार की जनता के लिए, बिहार के लड़कों के लिए रणनीति बना रहे हैं। ये रणनीति बना रहे हैं कि बिहार के बच्चे अगले 1 साल में बिहार से बाहर मजदूरी करने नहीं जाएंगे। ये रणनीति बना रहे हैं कि बिहार में गुजरात और महाराष्ट्र से लोग नौकरी रोजगार करने आएंगे। बिहार के बच्चे ट्रेन में जानवरों की तरह बैठकर गुजरात में मजदूरी करने नहीं जाएंगे। तो रणनीति बना रहे हैं और देख रहे हैं कि जनता उसको समझ रही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।